हेलो स्टूडेंट, स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक नंबर 7 है। यदि आपने इसके पहले की ट्रिक्स नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे जिसमें सिर्फ 3 है। जैसे देखो 33 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही 3 है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 09। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 33 का स्क्वायर लिखना है तो सबसे पहले आप लिख दो 3 का स्क्वायर, तो कितना होता है 09। अब देखो यहाँ पे 33 में कितने 3 है? 33 में 2 3 है, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे भी आपकी 2 डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 डिजिट तो पहले से है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? इस 9 से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे भी 2 डिजिट आना चाहिए। 1 डिजिट तो पहले से है 0। अब यहाँ पे 1 डिजिट बची है तो 0 से 1 बढ़ा के लिख दो, तो 0 से 1 बढ़ा के कितना आएगा? 1। मतलब यहाँ पे आपको एक कम करके लिखना है और यहाँ पे आपको एक बढ़ा के लिखना है। तो ये आ गया 33 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से क्लियर होगा। देखो 333 का स्क्वायर निकालना है तो कितने 3 है? यहाँ पे 3 बार 3 है और इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख दो, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया तुमने 09। अब कितने डिजिट है यहाँ पे? 3 3 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए और यहाँ पे भी कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट। तो 1 डिजिट तो हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पे डिजिट कैसे आते हैं? 1 कम करके, 1 कम कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे भी हो जाएगा 8, तो होगा 3 डिजिट। यहाँ पे भी 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे डिजिट कैसे आते हैं? 1 बढ़ा करके, तो 0 से 1 बढ़ा के लिखो 1 फिर 1। क्लियर हुआ बात? तो ये आ गया किसका? 333 का स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देख लो और अच्छे से क्लियर कर लो। देखो 1 2 3 4 मतलब 4 बार 3 है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। अब आपको कितने डिजिट चाहिए? अब आपको चाहिए 4 डिजिट, क्योंकि 4 बार 3 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट होना चाहिए? 4 डिजिट। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट होना चाहिए? 4 डिजिट। तो 1 डिजिट तो हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पे 3 डिजिट कौन सी आएंगी? 9 से 1 कम, 9 से 1 कम कितना होता है? 8। तो 8 8 8, ये हो गई 4 डिजिट। यहाँ पे भी 4 डिजिट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 बार 3 है, तो 0 से 1 बढ़ा के मतलब 1 1 1 हो गई 4 डिजिट। तो ये आ गया 3333 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से इस ट्रिक को कंफर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 मतलब 5 बार है 3 यहाँ पे और उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब कितने डिजिट होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक? यहाँ पे कितने 3 थे? यहाँ पे 5 बार 3 थे, तो यहाँ पे अपने पास 5 डिजिट होना चाहिए। तो 9 से 1 कम कर दो, 9 से 1 कम मतलब 8, तो 8 8 8 8 हो गई 5 डिजिट। 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई। अब इस तरफ भी 5 डिजिट होना, इस तरफ 5 डिजिट होना और 1 डिजिट तो पहले से हमारे पास है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 0 से 1 बढ़ा दो, 1 1 1 1 हो गई 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जब भी आपके नंबर में सिर्फ 3 और 3 दिखे तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।